हरदे हादसे के लिए बीते 2 दिनों में राज्य सरकार ने काफ़ी गंभीर कदम उठाए और इसी के कारण से मैं मान के चलता हूं कि जितना भीषण हादसा था, जिस हादसे में कई गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन सरकार की सजगता के कारण से हमने उसको इसकी गंभीरता भयावहता को समझते हुए जैसी जानकारी आई इमीडिएट कैबिनेट के समय हमने एक मीटिंग बना करके, जैसे कि आप सबको जानकारी, एक मंत्री के साथ 2 अधिकारी भेज करके राव उदय प्रताप सिंह जी को तुरंत भेजा था। इमीडिएट सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए घायलों को ला करके इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल या जहां नज़दीक की चिकित्सा सुविधा हो सकती है वहां प्रबंधन किए गए थे। इसी के साथ साथ जो आग की विभीषिका थी उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ तो लिमिटेड हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, लेकिन आसपास के भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और सारणी तक से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला करके आग को कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ घायलों को लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए एम्बुलेंस 50 से ज़्यादा भेजी गई थी। लगभग सब प्रकार की 150 से ज़्यादा गाड़ियों का एक तरह से वहाँ प्रबंधन किया गया, जिसमें सब प्रकार के लोग इमीडिएट आ जाए और घायलों का जहाँ पहुँचने वाले थे वहाँ पहले अलर्ट कर दिया गया और संबंधित डॉक्टरों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम और वहाँ व्यवस्थाओं को चलाए रखने के लिए पुलिस प्रबंधन के लिए 400 जवानों को अलग से तुरंत हरदा पहुँचाया गया था। ये जब हम प्रबंधन कर रहे थे, इस प्रबंधन में हमने मानवीयता का पक्ष भी रखा कि इसमें 2 तरह से काम होना चाहिए। घायलों का तुरंत इलाज होना चाहिए और जहां जिनके कोई का प्राणांत हुआ है उस परिवार को यथायोग्य जल्दी से उनको इसकी साल संभाल करने के लिए, बताने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए एक टीम अलग बनाई थी। उसी दिन शाम को एक कापा बैठक बुलाई जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, इन फैक्ट्रियों की सर्चिंग कराना, उनको जानकारी लाना और उन पे भी जो नियम के हिसाब से अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो कठोर कार्रवाई करना। यही कारण होगा कि 2 दिन के अंदर ही हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सारी फैक्ट्रियों में जहाँ जहाँ भी लगा कि गलतियाँ हो रही वहाँ उनमें कार्रवाई कर दी है और भविष्य की दृष्टि से भी जिला कलेक्टर को ताकीद किया गया है कि किसी के क्षेत्र में अगर ये कुछ पाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे इस बात का भी यद्यपि दुख है कि ये घटना जैसी हुई है ये होना नहीं चाहिए, लेकिन घटना के बाद प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई, लेकिन फिर भी अगर किसी की गलती होगी इसलिए एसपी कलेक्टर को भी हमने वहाँ से हटाया और एक जांच टीम का गठन किया है कि अगर किसी की गलती किसी स्तर की भी होगी हमको उसको छोड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से उसको दंड देंगे।